हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पे यूपी के जो पेंशन धारक हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी जो है खुशखबरी निकल के आ गई है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दिव्यांग पेंशन धारक जो हैं, वृद्धा पेंशन धारक जो हैं, विधवा पेंशन धारक जो हैं, उनके लिए जो इनके पेंशन में जो इजाफा किया गया है, बढ़ोतरी की गई है, कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो यहाँ पे सभी स्टेटों का जो है पारी का पारा जो है वीडियो में दिखाया हूँ, तो आप वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। जिनके पेंशन में जो बढ़ोतरी की गई है उनको क्या करना होगा, जिनका नहीं बढ़ा है वह क्या करेंगे। साथियों, यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले जो है दिव्यांग जनों को भी दिल्ली की सीएम ने गुड न्यूज दी है। यानी दिल्ली के जो सीएम है उन्होंने दिव्यांग जनों को गुड न्यूज दी है। दिल्ली में दिव्यांग जन पेंशन जो है 500 रुपए बढ़ाया गया है। पहले जो है 2500 रुपए दिव्यांग जनों को पेंशन मिलता था, अब इसके बजाय है 500 रुपए उसमें जोड़कर 3000 रुपए जो है पेंशन मिलेंगे। हालांकि इसके लिए बहुत ज्यादा नियम और शर्तें जो है बढ़ा दी गई है, जिसमें विकलांगता का प्रतिशत इसमें 40% जो है रखा गया है। 40% से अधिक भी हो सकता है। और इसमें जो है आवेदन कैसे करना है, क्या प्रक्रिया है, आप पीछे वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे दिव्यांगजनों के लिए बताए हैं। अब यहाँ पे विधवा पेंशन में बताना चाहेंगे कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर विधवा या तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी गई जो महिलाएं आर्थिक रूप से मदद के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा उनको। इसके लिए दिल्ली में विधवा पेंशन जारी। अब विधवा पेंशन में 500 रुपए भी, इसमें भी 500 रुपए का जो है इजाफा किया गया है, बढ़ाया गया है। पहले जो 2500 रुपए मिलते थे, अब यहाँ पे 3000 रुपए जो दिल्ली में मिलेंगे साथियों। तो आइए यहाँ पे बुजुर्गों को, यहाँ पे साठा पेंशन की बात करते हैं, वृद्धा पेंशन की बात करते हैं। तो बीजेपी ने चुनाव से पहले दिल्ली में पेंशन बढ़ाने का वादा किया था। अब दिल्ली के पहले ही बजट में इस वादे को निभाते हुए ऐलान किया गया है कि अब 60 से 59 साल के बुजुर्गों को जो है 2500 रुपए पेंशन मिलेगी। पहले यह पेंशन जो थी यहाँ पे 2000 रुपए थी। 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को अब 2500 के बजाय 3000 रुपए जो है यहाँ पे SC ST और अल्पसंख्यक बुजुर्गों को 500 रुपए अतिरिक्त पेंशन मिलेंगे। यानी SC ST जो अल्पसंख्यक हैं उनको यहाँ पे 3000 मिलेगा। बाकी के वर्गों को जो है यहाँ पे 2500 रुपए यानी 2000 थी पहले का पेंशन, अब 500 रुपए उसमें जोड़ के दिया जाएगा साथियों। तो आइए आपको बताते हैं इसमें कौन कौन से पात्र होंगे, वृद्धावस्था पेंशन में कौन कौन से पात्र होंगे लोग। तो यहाँ पे पात्रता की बात करते हैं तो आवेदक का जो है यूपी का निवासी होना चाहिए। उम्र जो 60 साल से 150 साल के बीच में होनी चाहिए। आवेदक गरीब परिवार से नीचे का होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में जो सालाना कमाई है 46,080 रुपए से ज्यादा ना हो। शहरी क्षेत्र में जो साल की कमाई है 56,460 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो यहाँ पे आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, एक पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे चाहिए होता है। बात करते हैं दिव्यांग पेंशन की, तो यहाँ पे उम्र की बात करें तो आवेदक की उम्र 18 साल होनी चाहिए। निवास की बात करें तो यहाँ भारत के किसी भी राज्य के निवासी हो सकते हैं। और विकलांगता की बात करें तो 40% जो है विकलांगता होनी चाहिए। और आय की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 46,080 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 56,460 रुपए होना चाहिए साथियों। आइए बात करते हैं यहाँ पे दिव्यांग पेंशन की। तो दिव्यांग पेंशन के लिए यहाँ 40% जो है विकलांगता होना चाहिए। और गरीबी रेखा से नीचे का जो है जीवन यापन करने वाला जो है आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और उम्र का प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा। और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा की ओर से प्रस्ताव आपको देना होगा, जिसे शपथ पत्र कहते हैं, वो आपको बनवाना पड़ेगा। शहरी क्षेत्र में SDM की ओर से प्रस्ताव आपको देना पड़ेगा। और आपका बैंक पासबुक जो होता है वो आपको यहाँ पे देना होगा साथियों। तो बात करते हैं यहाँ पे विधवा पेंशन के लिए। विधवा पेंशन का जो अस्थायी निवासी होता है वह भारत के किसी भी राज्य का अस्थायी निवासी हो सकती है। आवेदक के पति की मृत्यु हो जाना चाहिए और आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक और उसके परिवार के सभी स्रोतों से जो आय है यहाँ पे 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला होना चाहिए। अगर बात करें इसमें डॉक्यूमेंट कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो यहाँ
पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ता है। बीपीएल कार्ड है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। आयु प्रमाण पत्र के लिए जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी दे सकती हैं, राशन कार्ड भी दे सकती हैं। यदि कोई वैध दस्तावेज नहीं है तो किसी भी प्रकार सरकारी अस्पताल से चिकित्सा अधिकारी द्वारा आयु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक फोटो, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और दिल्ली में बैंक खाता संख्या जो है एटलीस्ट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। साथियों, इतना जो पात्रता रखा गया है, अगर आप इतना पात्रता को रखते हैं तो आपका पेंशन जो है यहाँ पे 500 रुपया बढ़ाया गया है साथियों।